जय हिंद एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में। तो चलिए आज अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों का हिंदी ग्रामर का सेक्शन चल रहा है, उसमें आज के सेशन में मैं लाया हूँ आपके लिए वर्ण विचार। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं बोलूँ कि सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दिए होंगे, तो सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और सभी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए जहाँ पे आपके दोस्त पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार को। इससे पहले वाले जो लेक्चर नहीं देखे हैं बच्चे, वो लेक्चर देख कर आइएगा, आपको फायदा होगा बहुत। ठीक ना, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, ये मतलब हिंदी व्याकरण का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्ण विचार। तो सबसे पहले वर्ण देखते हैं, वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसका टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता। ठीक ना, अगर साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते हैं तो नोट्स भी बनाइएगा। ठीक ना, लिखिएगा वर्ण विचार, पहले लिखिएगा वर्ण किसे कहते हैं, और वर्ण में लिखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अथवा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। ठीक ना, देखो बाबू, वर्ण को निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। पहला देखो, इसको कुल टोटल हिंदी में 52 गो वर्ण है। ठीक ना, कितना वर्ण है? 52 गो वर्ण है। 52 गो वर्ण में 11 गो स्वर है और 33 गो व्यंजन है, 4 गो संयुक्त है और 2 गो द्विगुण द्विगुण व्यंजन और 2 गो अयोगवाह है। 2 गो का अयोगवाह है। ठीक ना, 2 गो अयोगवाह है। अब यहाँ से देखिए एक एक करके देखते हैं। स्वर को पहले देख लेते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो स्वर स्वतंत्र रूप से जो बोली जाती है उसको, मतलब जिसका बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उच्चारण में जिसके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती, किसी अन्य की सहायता अन्य की सहायता नहीं ली जाती, सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है, किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती तो उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। टोटल के गो स्वर है? 11 गो। अ आ ई मतलब हर्षई ई दीर्घई ई, हस उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ। ठीक ना, लास्ट में हम लोग इसका, जैसे कि सभी सेशन में मैं करा रहा हूँ, लास्ट में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका करेंगे, इंपॉर्टेंट वाला। ठीक ना, आगे देखिए, आगे व्यंजन है। आगे कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में टोटल 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ व्यंजन के प्रकार है। पहला है स्पर्श व्यंजन, पहला अस्पष्ट या स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक ना, पहला स्पर्श व्यंजन। देखो इसका डेफिनेशन कैसे होगा, तो जो स्पर्श मतलब कि जीवा के अंदर से, जिसके स्पर्श से, मतलब जीवा के, जीभ के मुंह से विभिन्न भागों में स्पर्श से जो बोला जाता है उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क क कह के देखिए, क मतलब अंदर से आ रहा है ना आवाज। ख ग घ, ये आ जाएगा। अंगा वाला लास्ट वाला क से लेके म तक होता है ना, फिर आएगा च छ ज झ, और फिर आ जाएगा ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। इतना ही सब का होता है, ये होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक ना, स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, आगे देखिए, अंगा भी आ जाएगा, और ञ, और यहाँ न, और यहाँ न, यहाँ म। ये 25 गो होता है। टोटल कै गो होता है? 25 गो, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन दूसरा है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। यर लव, कौन है? यर लव। ठीक है, आगे लिखे संयुक्त और द्विगुण व्यंजन। संयुक्त मतलब कि दो व्यंजनों के जो मेल से बनेगा उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, तर, ज्ञ और स्र।
पूछेगा छ किस किस से मिलकर बना है, तो छ बना है क और स से मिलकर। ज्ञ तो ज जोड़ इयो, इसको ज्यो पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा ज्यो। तो जोड़ र त्र, तो जोड़ र त्र बनता है। स जोड़ तालाब में स जोड़ र स्र बनता है, ठीक ना। अगला है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जैसे द्विगुण व्यंजन है अंग और ढ, ये दो आता है द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत, ठीक ना। द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे चलिए, उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ चुके थे, जो नहीं देखे हैं लेक्चर को जाकर दोबारा देखिएगा, उच्चारण स्थान वाला, ठीक है। वर्ण विच्छेद, चलो हटाओ। अब यहाँ से देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, तो वर्ण कहलाता है। अभी देखे थे क्या कहलाता है, वर्ण। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है, तो के वर्ण था, 52 था सर। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से कितने स्वर है, स्वर कै गो हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 गो है, कै गो 11 गो। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, क्या व्यंजन। क ख अ किसके उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है, तो वर्ण के उदाहरण है, किसके, वर्ण के, ठीक ना। आगे आ जाइए, आगे है अन्न को क्या कहा जाता है, अन्न को अनुस्वार क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अन्न को अनुस्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अन अह को क्या कहा जाता है, अह को क्या कहा जाता है, तो अह को क्या कहा जाता है, तो अह को कहा जाता है विसर्ग। देखो यहाँ पे विसर्ग लगा होता है, इसको विसर्ग। अयोगवाह के कुल कितनी संख्या होती है, अयोगवाह की कुल कितनी संख्या होती है, अयोगवाह की कुल संख्या होती है 2 होती है। अयोगवाह की कुल कितनी संख्या 2 होती है, ठीक ना। अयोगवाह की कुल कितनी संख्या होती है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, 2 होती है। इनमें कौन सा स्वर वर्ण स्वर है, स्वर आपको पूछ रहा है। स्वर है क, य, री या छ, कौन सा स्वर है आपको बताना है, कौन सा स्वर वर्ण है नामा के, तो कौन सा स्वर वर्ण है, री है स्वर वर्ण। ई में क प्लस अ आ रहा है, क प्लस अ आ रहा है ना, तो ये नहीं है। ई कहेगी ई भी व्यंजन है, ई व्यंजन है, उष्ण व्यंजन। ए भी व्यंजन है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो प्लस र आ रहा है, दो व्यंजन के मेल से बना है, ठीक। मूल व्यंजनों की संख्या कहते हैं, तो मूल व्यंजन की संख्या 33 होता है, क्या 33 को, ठीक ना। अगला है क से म तक व्यंजनों को क्या कहा जाता है, तो क से म तक व्यंजनों को अंतस्थ स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्या स्पर्श व्यंजन। 12 नंबर के क्वेश्चन को आते हैं, स्पर्श व्यंजनों की कुल क्या है, संजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या संजन कहलाते हैं। अरे भाई कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। आते हैं नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजनों की कुल कितनी संख्या होती है, 12 नंबर के। अरे भाई वही वाला तो है, यहाँ पे 12 है। स्पर्श व्यंजनों की कुल कितनी संख्या होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श और व्यंजन के बीच के वर्ण कहलाते हैं, तो स्पर्श और व्यंजन के बीच के वर्ण क्या कहलाते हैं, तो स्पर्श और व्यंजन के बीच के वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, क्या अंतस्थ। एयर अलावा कौन से व्यंजन है, तो एयर अलावा कौन से व्यंजन है, तो एयर अलावा अंतस्थ व्यंजन, कौन सा, अंतस्थ। उच्चारण में जीव के विभिन्न भागों द्वारा स्पर्श, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा, स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक ना। आगे आते हैं, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण कहलाते हैं, तो दो व्यंजन के मेल से जो वर्ण बनता है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन बनता है, उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अगला है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। 6 तरह ज्ञ और स्र, 6 तरह ज्ञ और स्र देखे थे ना। इनमें कौन संयुक्त व्यंजन है, इनमें कौन संयुक्त व्यंजन है आपको बताना है, कौन है, तो ज्ञ है, ज्ञ। इनमें ज्यो जोड़ इयो, जो जोड़ इयो, ज्यो ज्यो ये आता है, ठीक ना। द्विगुण व्यंजनों की कुल संख्या कहते हैं, तो द्विगुण दो प्रकार का होता है, द्विगुण का गो दो गो। 6 तरह किस श्रेणी में आते हैं, तो किस में आता है, 6 तरह संयुक्त व्यंजन में, ठीक है। अगला जो अगला है कॉलम शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है। कॉलम तो क जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ म, ई कॉलम, कॉलम। वर्णों के उच्चारण में कंठ का अर्थ क्या होता है, वर्णों के उच्चारण में कंठ का अर्थ क्या होता है, कंठ का अर्थ क्या होता है, वर्णों के उच्चारण में कंठ का अर्थ, तो गला होता है कंठ का।
इनमें कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है? तो उच्चारण स्थान कौन नहीं है? तो नेत्र, यहाँ से उच्चारण नहीं होगा तो ये डी हो जाएगा। वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों को जोड़ना। नहीं सर, वर्णों को अलग अलग करना, वर्णों को अलग अलग करना। वर्णमाला के सही प्रयोग और उच्चारण के नियम क्या सिखाते हैं? सही प्रयोग और उच्चारण के नियम क्या सिखाते हैं बताइए? तो क्या सिखाता है हम लोग को? वर्णमाला सिखाता है। क्या कौन सिखाता है? वर्णमाला। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक ना? अगर अच्छा लगता है लेक्चर तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए डेली लेक्चर आजकल लेके आ रहा हूँ, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, ठीक ना? तो मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों का ताकि मैं और भी बच्चों का हेल्प कर सकूँ, ठीक है? मेरा जैसा मैंने बताया हूँ कि मेरा टारगेट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना और उनकी हेल्प करना ताकि वो भी पढ़ाई में अपना मतलब पढ़ सके और अपना मतलब फ्री में पढ़ाई पूरा कर सकें, ठीक है? तो हमारे इस मुहिम को आप ही लोगों के जिम्मे है, आप ही लोग को मतलब सपोर्ट करना है, आप ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है ताकि उनकी भी मतलब जो पढ़ नहीं पाते हैं वो पढ़ें। तो मतलब एक भी बच्चा मेरे कारण अगर सफल हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा मतलब पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का से आशीर्वाद लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।